हेलो गाइस, कैसे हो? होप सब सही हो गया। मैं हूं करण, स्वागत है मेरे चैनल जड़ता फ्रीस्टाइल व्लॉग, साथ में ही द डब्स ग्राउंड में नया दिन नई कहानी के साथ में एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट लेके आया हूं। और ये जो इंसिडेंट होने वाला ना गाइस, ये होने वाला है दिल्ली का एक ऐसा फोन, सही सुना आपने, दिल्ली का एक ऐसा फोन जहां पे कहा जाता है कुछ अदृश्य चीजें जो है लोगों के प्रति देखी गई हैं। और कहा जाता है कि वहां पे एक ऐसा किला जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्ट करता है, जो कि अपने अलग अलग जो किरदारों से, अलग अलग जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं वहां पे, वो जो किला है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मैं बात कर रहा हूँ गाइस दिल्ली का तुगलकाबाद फोर्ट। कहानी शुरू करने पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियो जो है आप तक लेके आता हूँ। और मैं लेके आता हूँ रियल इंसिडेंट्स, रियल पैरानॉर्मल घटना, रियल ऐसे केसेस जो कि लोगों के साथ में रियल में बीत रखे हैं। कहानी है गाइस तुगलकाबाद फोर्ट की, जो बना था 13वीं सेंचुरी में, सही सुना आपने। और तुगलकाबाद फोर्ट रखा गया था, वो रखा गया था गाइस गियासुद्दीन तुगलक, सही सुना आपने, गियासुद्दीन तुगलक। और कहा जाता है गियासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शख्स था जो बहुत ही ज्यादा क्रूर और बहुत ही ज्यादा घमंडी राजा था, जिसको अपने दौलत पे इतना गुमार था, जिसको इतना गरूर था अपने दौलत में, कि वो अपनी दौलत के चक्कर में जो है बहुत ही ज्यादा अंधा हो चुका था। कहा जाता है कि बड़े से बड़े जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, जितने भी बंदे होते हैं, उसने सभी अपने जो किले में लगा लिए थे। और कहा जाता है गाइस कि जब उसने वो लगाए थे और साथ में ही कुछ जो मौलवी थे उनको भी अपने साथ में जो है लगा लिया था, क्योंकि इतना काम धंधा था नहीं। तो कहा जाता है कि एक मस्जिद थी, मस्जिद के मौलवी थे जिनका नाम है संत सूफी औलिया, सही सुना आपने, संत सूफी औलिया। तो कहा जाता है कि उनको भी साथ में जो है लगा रहे। संत सूफी प्रेडिक्शन भाई उनके आने वाले वो कल के बारे में लोगों को बताते थे और लोगों को वार्न करते थे। और हमेशा उन्होंने जो राह दिखी है लोगों की, वो अच्छी ही उन्होंने जो है लोगों को आगे बढ़ाया। तो कहा जाता है कि जो मौलवी थे संत सूफी औलिया, उन्होंने भी उस कार्य को जो है सफल बनाने में बहुत ही ज्यादा जी तोड़ मेहनत करी। और कहा जाता है कि जब वो महल बन रहा था तो वो ये कहता कि मैं सबको अपना बंदी बना कर रखूं। कहा जाता है इसकी जब उसने ये चीज बोली, जो संत सूफी औलिया थे उनके मुंह से कुछ शब्द निकले कि ये जो तेरा घर है, ये तेरा जो घमंड है, ये चूर होगा। और ये जो तेरा घर है, या तो तू नष्ट होगा या तो ये घर नहीं बनेगा। सो गाइस, उन्होंने औलिया साहब ने जो ऐसी एक अपने मुंह से जो है उसको बददुआ निकाली गियासुद्दीन को। सो कहा जाता है कि गियासुद्दीन का एक रहस्यमय तरीके से जो है एक एक्सीडेंट हो गया था। अब कहा जाता है कि जब शासन जब वो कर रहा था तो कुछ बाहरी बंदे आए और वहां पे उसकी जो है हाथापाई हुई, जंग कह लो, हाथापाई कह लो। और वहां पे गियासुद्दीन जो था तुगलक, वो मारा गया था। कहा जाता है कि आज भी वो जो किला है वो आज भी वीरान है और आज भी वो किला प्रॉपर तरीके से बना नहीं। और कहा जाता है कि उसमें लोग ऐसा कहते हैं कि वहां पे किसी की चलने की आवाजें आती हैं, चीख चिल्लाने की आवाजें आती है। कहा जाता है कि सफेद साड़ी में एक औरत को देखा गया है। कहा जाता है कि वहां पे बच्चों की किलकारियां भी आती है। और कहा ऐसा भी जाता है गाइस लोगों के प्रति, जहाँ आसपास के लोग बताते हैं, कहा जाता है कि गाइस 90s के समय में यहाँ पे एक बारात आई थी। सो बारात वहां से गुजर रही थी, उस किले के बाहर से गुजर रही थी। और कहा जाता है कि बारात में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, होगा तकरीबन 6-7 साल का। तो कहा जाता है कि किले में जो है एंटर कर लिया उसने, मतलब भाग गया। और उसके साथ में उसके मम्मी पापा जो है उसके रिश्तेदार बच्चे के उसको लेने के लिए भागे। तो कहा जाता है कि एक पूरी की पूरी बारात जो है उस किले में जो है गायब होती, रहस्यमय तरीके। आज भी उस किले में काफी ज्यादा वारदातें होती हैं, काफी ज्यादा उस किले को श्रापित माना जाता है। और कहा जाता है काफी ज्यादा वहां पर बहुत ही पैरानॉर्मल इंसिडेंट एक्टिविटी जो है चलती रहती है। और गाइस, मैं आपको जो है मेरा जड़ता फ्रीस्टाइल व्लॉग है, उसमें मैं आपको वहां का व्लॉग दिखाऊंगा, तो वो भी आप देखना।